हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे घर पर सेकंड शादी है। ऑलरेडी एक शादी हो गई, इसका ब्लॉग मैंने डाला था। आई होप आप सबने देखा होगा। तो आज शादी की तैयारी पूरी स्टार्ट हो गई थी और दीदी को आखिरी बार हल्दी लग रही थी। बाद में 5 कन्याएं बैठकर साथ में पित्तर का खाना खाती है, जो भी एक रस्म होता है। उसके पहले हम लोग चले गए थे दीदी के साथ में उनके फ्रेंड के घर पे, क्योंकि आज हमारी पुष्पा दीदी घर पर पहली बार आने वाली है शादी के बाद। तो जब फर्स्ट टाइम आते हैं खाने में दाल की पूड़ी और खीर बनता है, तो वो बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, क्योंकि हमारे घर पर ऑलरेडी बहुत क्राउड था और वहाँ पे जो गेस्ट था वहाँ पे ऑलरेडी खाना बन रहा था, इसके लिए यहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पे उनका बेबी है दीदी की फ्रेंड का, जो बहुत ही क्यूट है। साथ में मैंने बहुत खेला इसके। फिर यहाँ पे इनका तो दीदी ने बोला कि चलो दाल ट्राई करो, तो मैंने भी दाल पीसा, ये सील और लोढ़ा बोलते हैं इसे, और बहुत अच्छा लगा। दैन उसके बाद हम लोग चले गए थे किचन पे बनाने के लिए दाल की पूड़ी। तो मैंने आटे में दाल पूरा फिल किया और छाना, और यहाँ पे जो उनकी मम्मा है बहुत ही क्यूट है, उन्होंने मुझे छाछ बना के पिलाया, जो कि बहुत टेस्टी था। तो ऑलमोस्ट हमारा खाना बन चुका था, मैंने छाछ भी पिया। देन हम वापस आ गए थे, बिठाएंगे और 5 कन्या खिलाएंगे, तो हम लोग आ गए थे वापस इसके लिए। देन उसके बाद यहाँ पे सब लोग महिलाएं बैठकर गाना गाते हुए मंडप हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। फिर खाना हमारा जैसे बन जाएगा वैसे ही पित्तर पे बैठ जाएंगे खाने के लिए दीदी। तो फाइनली दीदी हमारी आ गई थी बाहर और 5 कन्या साथ में बैठकर खाना खाने लगी, और मैं इन सबका वीडियो बना रही थी फ्रेंड्स। फिर फाइनली हमारी जो दीदी थी वो आ गई थी अपने ससुराल से, तो हमने इनका वेलकम किया, इनको खाना खिलाया जो हमने बनाया था, पूड़ी और खीर। इनको अच्छा लगा फ्रेंड्स। दैन उसके बाद मैंने भी ट्राई किया, मुझे भी लगी थी भूख, तो मैं नीचे गई और मैंने वहाँ से खाया दाल चावल और भाजी। ठीक है, गाँव के खाने का अलग ही टेस्ट होता है। फिर शाम के टाइम पे मैं और बाबू बॉल खेलने लगे। फिर उसके बाद शाम को ऑलमोस्ट खाना बन गया था नाश्ते का, तो मैंने मंगाया कि हम भी थोड़ा छोला ट्राई करते हैं। ऑलमोस्ट सबको भूख लगी थी, तो भाई ने बोला कि बाद में होना रेडी और जाकर पहले नाश्ता कर लो। तो हम सब लोग चले गए नाश्ता करने के लिए, और सब लोग भी रेडी हुए आ गए थे खाने के लिए फ्रेंड्स। बुआ मासी बहन लोग सब लोग ऑलमोस्ट, और सबका बनाया वीडियो। नाश्ते में हमने खाया था छोला, दही बारा और पानी पूड़ी बहुत टेस्टी था। भैया अकेले सर्व नहीं कर पाए थे, इसके लिए हमारे भैया उन्हें सपोर्ट करते हुए हमें पानी पूड़ी सर्व करने लगे। इनकी भी शादी अभी होने वाली है 2 दिन के बाद, थर्ड शादी इनकी है। फिर हमने दही बारा ट्राई किया, जो कि थोड़ा स्वीट था बट अच्छा था। फिर ऑलमोस्ट सारा नाश्ता होने के बाद हमने चाउमीन के लिए वेट किया। तो चाउमीन हमारा साइड में बन रहा है, और ये हमारी फुआ लोग हैं जो खाना खा रही थी। फिर चाउमीन ऑलमोस्ट बन गया था हमारा, उसके बाद हमने चाउमीन भी ट्राई किया। फिर हम सब लोग आ गए थे रेडी होने के लिए फ्रेंड्स। तो हम लोग रेडी हो गए हैं, अभी हम लोग जाएंगे नीचे और थोड़ी देर में आने वाली है बारात। सो सब लोग गेस्ट लोग सारे कजिन लोग सब रेडी होकर नीचे आ गए थे, और मैंने आम का रस नहीं पिया था जिससे मैं अभी जा रही हूँ। खाना नहीं खाएंगे क्योंकि बारात आने वाली है, इसके लिए हमने सिर्फ जूस पिया और आ गए। खाना हम खाएंगे बाद में, लेकिन जिसको खाना खाना है वो खाना लेकर रूम में आके खा सकता था। तो दीदी ने खाना लिया और वो आके रूम में खाई, और हमारा बारात फाइनली आ गया था। हम बहुत इतनी सारी भीड़ सिर्फ और सिर्फ दूल्हे को देखने के लिए लगी थी। बारात तो बहुत अच्छी लेके आए थे सब लोग, और हमें देख के अच्छा भी लगा। फिर हमने भी इंजॉय किया। दैन वहाँ पे बड़े पाकर जीजा को पूरा वो औचते हैं जब आते हैं वो, और इसे बोलते हैं परछन, जहाँ पे सब लोग कॉइन डालते हैं, चॉकलेट डालते मिलता है वो उसे ले लेता है। फिर यहाँ पे बाराती लोग डांस करते हुए, और ये रहे हमारा जीजा, आप सब देखो। एंड उसके बाद हम लोग चले गए थे, एक रस्म होता है जिसे बोलते हैं लावा, हाँ लावा बोलते हैं, जहाँ पर क्या होता है वो मुझे भी नहीं पता, चलो देख लेते हैं। तो ये होता है वहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत डांस करने के बाद हम लोग वापस आ गए थे, और आने के बाद हमें ऐसा लगा कि इतना ज़ोर से हवाएं क्यों बह रही है, और सब कुछ हल्की हल्की बारिश भी होने लगी। तो हमको लगा ठीक है हल्का फुल्का बारिश रहेगा, बाद में चला जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, और बारिश बहुत तेज़ हो गई थी और हवा बहुत बहने लगी, और पूरा मंडप जितना भी स्टेज था सब कुछ गीला हो चुका था। दीदी का स्टेज फंक्शन अभी तक नहीं हुआ था, बहुत परेशान हो गई थी कि अभी क्या होगा, बट स्टिल हम सब ने वेट किया कि कुछ टाइम के बाद सब कुछ अगर नॉर्मल हुआ तो हम सब करेंगे। बट स्टेज इतना ख़राब हो चुका था, ये जो एरिया है, कि हम वापस वहाँ पे कोई फंक्शन नहीं कर पाते। तो हमने दीदी का जो भी रस्म था वो हमने अंदर हमारे हॉल के जस्ट बाजू में एक था एरिया, नीम के पेड़ के नीचे ये सब हुआ। ठीक है, तो वरमाला हुआ। फिर ये सब होने के बाद सब 1 बाय 1 आए, उनको आशीर्वाद दिए। देखो होने का कोई टाल नहीं सकता, जो हुआ सो हुआ, बट स्टिल हमने सारे एंजॉय किया। और एक बात कहना पड़ेगा कि जो लड़के वाले थे वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे, उन्होंने हमें सपोर्ट किया
और इस सारे फंक्शन में हमने हर एक चीज़ किया दीदी का, ताकि उनको लगे ना कि ये सब होने की वजह से ये फंक्शन मेरा नहीं हुआ। तो ये भी एक रस्म होता है, इसे बोलते हैं इमली घुटाई। ये रस्म मामा लोग करते हैं। तो यहाँ पे दीदी के मामा लोग आ गए थे, 1 बाय 1 उन्होंने ये रस्म किया, उन्हें कुछ गिफ्ट्स दिए, पैसे दिए। के बाद हम लोग साइड में खड़े होकर बातें करने लगे कि अचानक से सब क्या हो गया, कि बारिश आ गई और पूरा स्टेज का फंक्शन हमारा मिस हो गया था। बट कोई बात नहीं, अब जो होना है वो हो चुका था और यहाँ भी सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। फिर रात को मैं सो गई थी, तो इसके रात का कुछ भी मेरे पास क्लिप ऐड नहीं हो पाया। तो डायरेक्ट मॉर्निंग में रस्म के लिए हम लोग आ गए थे, और ये रस्म को क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, आपको पता है तो प्लीज़ लेट मी नो। आई होप आप लोग को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।